नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकार ने गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाई है, जिससे किसानों को 39 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसके अलावा सरसों की खेती में भी अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। एमएसपी बढ़ोतरी से किसानों की आमदनी में सुधार और कृषि क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता आएगी। बरेली में फिर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जुमा की नमाज से पहले सुरक्षा के लिए लगभग 8000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। शहर में सीसीटीवी और अन्य कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य शांति बनाए रखना और भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में औद्योगिक गलियारे का लेआउट प्लान तैयार किया जा रहा है। सर्वे और प्लानिंग का काम शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का आर्थिक विकास तेज होगा। निवेशकों की रुचि भी बढ़ रही है। लाल बत्ती लगी निजी कार में घूम रहे सरकारी अधिकारी के बेटे का पुलिस ने चालान कर दिया। जांच में न ड्राइविंग लाइसेंस मिला और न ही प्रदूषण प्रमाण पत्र। नियमों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई हुई। मामला चर्चा का विषय बना और पुलिस की सख्ती की सराहना हुई। योगी सरकार ने 12वीं तक के छात्रों के लिए विशेष योजना शुरू की है। इसके तहत मेधावी विद्यार्थियों को 10,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। हजारों छात्र लाभान्वित होंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर दलितों के दमन को लेकर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलित उत्पीड़न चरम पर है और योगी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। अखिलेश ने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। योगी सरकार 3 से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाने जा रही है। इस दौरान छात्राओं के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम होंगे। विशेष पहल के तहत बालिकाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बने। सरकार का उद्देश्य बेटियों को सशक्त और आत्मविश्वासी बनाना है। यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में 7 महिलाओं का गलत चयन पाया गया। इसमें डीपीओ और सीडीपीओ की मिलीभगत सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। विजयदशमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में सनातन परंपरा का निर्वाह किया। उन्होंने गो पूजन कर आशीर्वाद लिया और गौ सेवा का संदेश दिया। साथ ही तालाब में मछलियों को लाई खिलाई। इस अवसर पर उन्होंने धर्म और संस्कृति के संरक्षण का आह्वान किया और लोगों को शुभकामनाएं दी। यूपी में शिक्षकों के तबादले को लेकर बड़ा अपडेट आया है। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि छात्रों की पढ़ाई पर असर न पड़े, इसलिए तबादले सत्र के बीच नहीं किए जाएंगे। इसके लिए नई गाइडलाइन तैयार हो रही है। अब ट्रांसफर प्रक्रिया सत्रांत में ही हो। यूपी के स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। जांच में सामने आया कि कई फर्जी लोग असली अभ्यर्थियों की जगह नौकरी कर रहे हैं। दस्तावेज भी जाली पाए गए। मामले के सामने आते ही विभाग में हड़कंप मच गया है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की तैयारी है। टीईटी की अनिवार्यता से परेशान होकर यूपी के कई शिक्षक विरोध में उतर आए। उन्होंने विरोध स्वरूप कुछ असहमति भरे कदम उठाए। इसी बीच शिक्षा विभाग ने प्रमोशन प्रक्रिया में भी बदलाव कर दिया है ताकि टीचर्स के हितों का ध्यान रखा जा सके। अब शिक्षक पदोन्नति प्रणाली में नई गाइडलाइन लागू होगी। रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब ऐसी बसों का किराया 10% तक कम कर दिया गया है। यह राहत खासकर लंबी दूरी के यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी। सरकार और परिवहन विभाग ने इसे यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए लागू किया है। बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। यह सुरक्षा कारणों और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है। इसी बीच इमरान मसूद को हाउस अरेस्ट में रखा गया है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने और संभावित हिंसा रोकने के लिए यह कदम उठाया है। यूपी के इस जिले के लोगों के लिए खुशखबरी है। दिवाली से पहले जिले को विशेष सौगात मिली है, जिससे विकास और सुविधाओं में सुधार होगा। नए प्रोजेक्ट या योजनाओं के चलते नागरिकों को बेहतर सुविधा, रोजगार और आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। लोगों में उत्साह और खुशी का माहौल है। अगर आपका बीपी 140/90 है तो डॉक्टर के अनुसार शारीरिक गतिविधि बढ़ाना जरूरी है। हल्का व्यायाम, टहलना, योग और स्ट्रेस कम करना मदद करेगा। साथ ही नमक और तेल का सेवन कम करें। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और दवा पर निर्भरता घट सकती है।
है। गाजियाबाद में किसान क्रांति दिवस पर किसानों ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। राकेश टिकैत ने मंच से किसानों को एकजुट रहने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए, जिससे आंदोलन की ताकत और समर्थन साफ नजर आया। यूपी के एक जिले में नकली दवाइयों का कारोबार सामने आया है। लोगों का आरोप है कि ड्रग विभाग की सुस्ती और लापरवाही के कारण यह घोटाला संभव हुआ। प्रशासन पर सांठगांठ के भी संदेह जताए जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सिद्धार्थ विहार से वसुंधरा के बीच हरनंदी पर नया पुल बनेगा। इससे NH9 पर यातायात का दबाव कम होगा और लोगों का सफर आसान और सुरक्षित होगा। परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और शहर का ट्रैफिक जाम घटेगा। बरेली में सुबह से ड्रोन से छतों की निगरानी शुरू होगी। यदि किसी छत पर पत्थर या संदिग्ध वस्तु पाई जाती है तो तुरंत FIR दर्ज की जाएगी। यह कदम सुरक्षा बढ़ाने और अपराध रोकने के लिए उठाया गया है, जिससे शहर में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 22 स्पेशल ट्रेनों का बरेली समेत कुछ प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। इससे यात्रियों को आने जाने में सुविधा होगी और यात्रा अधिक सुगम और आरामदायक बन जाएगी। स्टेशनों पर ठहराव से लोगों को समय पर ट्रेन पकड़ने और यात्रा योजना बनाने में मदद मिलेगी। मैनपुरी में त्योहारों के दौरान बाजारों में ई-रिक्शा और भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम सड़क सुरक्षा और भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। प्रतिबंध से स्थानीय लोगों और व्यापारियों को व्यवस्थित और सुरक्षित आवागमन में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के सपनों को साकार कर रही है। कृषि, उद्योग और विकास के क्षेत्र में कई योजनाओं के जरिए जनता के जीवन स्तर में सुधार किया जा रहा है। दशहरा के अवसर पर दीपावली और छठ पर्व की तरह यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। सामान्य ट्रेनें फुल होने के कारण यात्रियों को पूजा स्पेशल ट्रेनों का सहारा लेना पड़ रहा है। रेलवे ने अतिरिक्त कोच और सेवाओं की व्यवस्था कर भीड़ को संभालने की कोशिश की है। गोरखपुर में ई-रिक्शा चालक ने महिला का जेवर और बैग चोरी कर भागने की कोशिश की। पीड़िता की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी किए गए गहने और बैग बरामद हुए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। नोएडा वासियों के लिए दिवाली पर बड़ी राहत की खबर है। त्योहार के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग ने 305 अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। इन बसों के जरिए लोगों को सफर में आसानी और सुविधा मिलेगी। भीड़-भाड़ और इंतजार की समस्या कम होगी। यूपी में माल से भरा एक ट्रक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जब अधिकारियों ने छानबीन की तो बोरी खोलते ही सब दंग रह गए। बोरी में कीमती सामान निकला, जिसकी जानकारी पहले छुपाई गई थी। मामले की जांच शुरू। ट्रक चालक और सप्लाई चेन पर सवाल उठे। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब शिक्षिकाओं को भी 6 माह की मैटरनिटी लीव देने का ऐलान किया है। इससे प्रदेश की हजारों महिला शिक्षिकाओं को लाभ मिलेगा। पहले उन्हें कम अवधि की छुट्टी मिलती थी। यह फैसला कार्य जीवन संतुलन और मातृत्व संरक्षण की दिशा में अहम कदम है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें तय न होने के बावजूद बिजली निगम उपभोक्ताओं से दाम वसूल रहा है। इसे लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश है और निगम के खिलाफ याचिका दायर की गई है। मामले पर सुनवाई की तैयारी है। उपभोक्ताओं ने पारदर्शिता और दरें तय करने की मांग की। बरेली में अवैध ई-रिक्शा चार्जिंग सेंटर पकड़ा गया। 97 ई-रिक्शा के लिए बिजली चोरी हो रही थी। एसपी पार्षद उमान रजा समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, 1 करोड़ 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। विजिलेंस और बिजली विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। करीब 25,000 शिक्षक पद खाली पड़े हैं, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। वहीं 90% कॉलेज स्थायी प्रिंसिपल के बिना केवल कार्यवाहक प्रिंसिपल के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षक और प्रबंधन दोनों परेशान हैं। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। यदि आपने अपनी eKYC नहीं कराई है तो अब से न गैस बुकिंग होगी और न ही सिलेंडर मिलेगा। उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि तुरंत अपने आधार या रजिस्टर्ड मोबाइल से eKYC अपडेट कराएं, ताकि गैस सेवा बाधित न हो। सीतापुर में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। एक दारोगा ने मुकदमा खत्म करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है।
सपा सांसद जियाउर रहमान बर की तुलना रावण से करने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। इस पर भाजपा नेता प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अर्जुन हैं। राजनीतिक बयानबाजी के चलते सियासी माहौल गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। तय तारीख को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, सरकारी और निजी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। अवकाश के दिन बाजार और अन्य संस्थान भी प्रभावित होंगे। आदेश सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है। पतंजलि संस्थान गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हर जिले में 10 से 12 गौशालाओं को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ गोबर से खाद, बिजली और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इससे पशुपालकों की आय बढ़ेगी और गौशालाएं स्वावलंबी बनेंगी। मुजफ्फरनगर के कंडेला क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 26 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अवैध शराब पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। 8वें वेतन आयोग पर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार जल्द इसे लागू करने का फैसला लेगी। कर्मचारियों में उत्साह दिख रहा है। यूपी में एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जो गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़कर सीधा संपर्क देगा। इस परियोजना से आसपास के जिलों को तेज यातायात सुविधा मिलेगी, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। यूपी कैबिनेट की बैठक में 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें छात्रों और महिलाओं को विशेष तोहफे शामिल हैं। नगर निकायों में भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही कई विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर भी निर्णय लिए गए, जिससे जनता को सीधा लाभ मिलेगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। उनके बयान पर सियासी दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। भाजपा, सपा और कांग्रेस नेताओं ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए इसे चुनावी माहौल भड़काने की कोशिश करार दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 101 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनाने की मंजूरी दी है। इस सड़क से 4 जिलों को सीधा फायदा मिलेगा। नई सड़क से आवागमन आसान होगा और व्यापार व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। परियोजना पूरी होने पर क्षेत्र के लोगों को तेज और सुरक्षित यात्रा मिलेगी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को भी IAS सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अवसर देने का रास्ता खोल दिया है। अब संस्कृत विषय को मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। यह कदम संस्कृत को बढ़ावा देने के साथ युवाओं के लिए सुनहरा मौका बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को बड़ी खुशखबरी दी है। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है। इससे छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का यह कदम युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। ताजमहल ने एक बार फिर अपनी लोकप्रियता से सबको चौंका दिया है। 2024 के पर्यटन आंकड़ों के मुताबिक यहां आने वाले सैलानियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। देशी विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ ने इसे पर्यटन का केंद्र बना दिया है। इससे प्रदेश की आय और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ी है। नोएडा और गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने प्रॉपर्टी नियमों में बदलाव किया है, जिससे रजिस्ट्री, टैक्स और स्वामित्व से जुड़ी प्रक्रियाएं अब और स्पष्ट व कड़ा हो जाएंगी। खरीदारों को नए नियमों के अनुसार अपने दस्तावेज अपडेट करने होंगे। यूपी में पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। यह कार्रवाई उस समय हुई जब लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। खबर मिलते ही ASP ने संबंधित थाना प्रभारी को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया और मामले की जांच का आदेश दिया। यूपी में मौसम विदा होने को तैयार नहीं है। आज प्रदेश के 49 जिलों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को सुरक्षित रहने और बाहर निकलते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आपात सेवाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है।